हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग पैरेलल चल सकती है या नहीं। तो हमारे सामने केस ला है 2023 सीएलसी पेज जो है 1059, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है, पैरा ए में ये बताया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कंप्लेंट दायर किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस बुनियाद पर that an FIR on similar allegation had already been filed against them validity। अब इसको चैलेंज किया गया है, तो कोर्ट का यह वर्डिक है कि नहीं, इस बुनियाद पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का जो कंप्लेंट है वो डिसमिस इसलिए नहीं किया जा सकता है कि दोनों का जो तरीक़ाकार है और दोनों जो लाइबिलिटीज़ है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह एक्सप्लेनेशन है, sentences which the criminal court could award to the petitioners were dissimilar to the minor or major penalties that the ombudsman could impose on the petitioner if the allegations made by respondent against them were established। क्रिमिनल कोर्ट तो पिटिशनर को जो सज़ा दे रही है वो मुख्तलिफ है, और जो ओम्बड्समैन है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के बाद जो पेनल्टी इम्पोज कर रहा है वो मेजर या माइनर पेनल्टी होती है वो मुख्तलिफ है। क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है या जो क्रिमिनल अवार्ड है उससे अलग है। और इसमें ये बताया गया है कि जो ओम्बड्समैन है वो इंक्वायरी करेगा और फाइंडिंग के बाद वो या माइनर पेनल्टी देगा या मेजर पेनल्टी देगा। पैरा सी में जो मेन इशू है उसको एड्रेस किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लेने के लिए जो कंप्लेंट दायर किया था उसको खारिज कर दिया ओम्बड्समैन ने, इसलिए एफआईआर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कंकरेंट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग परमिसिबिलिटी वेयर एन एक्ट और ओमिशन constitutes a criminal offense as well as a civil wrong, the mere fact that an accused has been acquitted from a criminal charge does not ipso facto mean that he stands absolved from civil liability। Criminal and departmental proceedings against an employee can go side by side and may even end in varying results। Departmental and criminal proceeding can be taken simultaneously and are independent of each other। Acquittal in a criminal case would not constitute a bar for the initiation of the disciplinary proceedings। Criminal proceedings and departmental proceeding against a civil servant are entirely different, as one relates to the enforcement of criminal liability and the other is concerned with the service discipline। तो ये दोनों चल सकते हैं और दोनों ही मुख्तलिफ नोयत के हैं, और यही प्रिंसिपल इन केसेस में डिस्कस किया गया है। और पैरा डी में यही बताया है कि देयर इज़ नो बार ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग ऑन ए काज विच इज़ आल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो सब्जेक्ट मैटर है वही काज सिविल प्रोसीडिंग में भी है, फिर भी दोनों प्रोसीडिंग चल सकते हैं क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड जो है या जो प्रोसीजर है या जो मेथड है वो मुख्तलिफ है।